जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ, हवा में चीड़ के पत्तों और गीली मिट्टी की खुशबू भरी हुई थी। घने पेड़ों के ऊपर से सूर्य की किरणें टपक रही थीं, जिससे जंगल का फर्श रोशनी और परछाई के मोज़ेक में डूबा हुआ था। रोमांच की भावना, अनजान के लिए तड़प मेरी रगों में दौड़ रही थी। यह एक ऐसा एहसास था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था। जंगल में अपने अकेले सफर पर एक जाना पहचाना साथी। मेरा नोटबुक मेरे बैग में सुरक्षित रखा हुआ अनकही कहानियों से भारी लग रहा था। मैं जानता था कि जंगल अपने हरे भरे आगोश में अनगिनत किस्से समेटे हुए हैं। मुझे बस सुनना था, निरीक्षण करना था, जंगल की आत्मा को अपने अंदर अपना जादू बुनने देना था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सभ्यता की आवाजें धुंधली होती गई। मेरे कदमों तले सूखे पत्तों की सरसराहट मेरा साउंड ट्रैक बन गई। अनदेखे पक्षियों का चहचहाना मेरा कोरस। हर कदम के साथ दुनिया की परवाहें दूर होती जा रही थीं। उनकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली जो केवल प्रकृति ही दे सकती थी। मन की इसी शांत अवस्था में मैंने सबसे पहले उस पक्षी को देखा। जंगल के फर्श के हल्के हरे और भूरे रंग के बीच चमकीले नीले रंग की एक झलक उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी दिखाई दी थी। उत्सुकता से भरे हुए मैं रुक गया और झाड़ियों को ध्यान से देखने लगा। क्या मैंने कल्पना की थी? वह पक्षी, अगर वह पक्षी था तो ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके पंख चौंकाने वाले चमकीले थे, नीले रंग की एक ऐसी छाया जो इतनी तीव्र थी कि वह धूप में भी झिलमिलाती हुई प्रतीत होती थी। मैं इंतजार करता रहा, मेरी सांस थमी हुई थी, एक और झलक की उम्मीद में। 1 मिनट बीता, फिर दूसरा। जब मैं उसे अपनी कल्पना का एक अंश मानने ही वाला था, तभी वह फिर से प्रकट हो गया। नीले रंग के पंखों का फड़फड़ाना, एक लंबी सुंदर पूंछ की एक क्षणभंगुर झलक, और फिर वह चला गया। इस बार मैंने उसको पकड़ने की ठान ली थी। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि झाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे या अचानक कोई हरकत न हो। मैंने देखा कि वह पक्षी मुझे जंगल में और अंदर की ओर ले जा रहा था, जाने पहचाने रास्ते से दूर। मेरे मन में संदेह कौंधा। क्या उस जीव का पीछा करना बुद्धिमानी थी जिसे मैं नहीं जानता था, अनजान के बीचों बीच? फिर भी पक्षी के बारे में कुछ, उसके रहस्य की हवा ने मुझे आगे खींच लिया। मैंने अपनी झिझक को दूर किया और आगे बढ़ता रहा। मेरी जिज्ञासा मेरी सावधानी पर भारी पड़ रही थी। जैसे जैसे मैं पक्षी की अनियमित उड़ान का पीछा करता गया, जंगल घना होता गया। विशाल वृक्ष, जिनकी शाखाएं काय से भारी थीं, ने ऊपर एक पत्तेदार मेहराब बनाई, जिससे अधिकांश सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया। हवा ठंडी हो गई, वातावरण शांत और प्रत्याशा से भरा हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं बहते पानी की आवाज को और तेज होते हुए सुन सकता था। पक्षी, जो हमेशा आगे रहता था, मुझे अपनी ओर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका गीत ऊंची जे चास रही, ऊंची ऊंची सीटियां और कलरव की एक श्रृंखला पेड़ों से गूंज रही थी, मुझे आगे की ओर गाइडिंग कर रही थी। जंगल अनदेखी उपस्थितियों से जीवंत था। गिलहरी पेड़ों की चोटी से चिल्लाती थी, उनके छोटे छोटे शरीर शाखाओं के बीच भागते थे। कीड़े मकोड़े गूंज रहे थे और भनभना रहे थे, जिससे ध्वनि की एक ऐसी सिम्फनी बन रही थी जो शांत करने वाली और परेशान करने वाली दोनों ही थी। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुझे देखा जा रहा है। जंगल की खामोशी में मेरे कदम अस्वाभाविक रूप से तेज गूंजते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं बार बार रुकता था, किसी भी ऐसी आवाज को सुनने के लिए जो किसी अन्य जीव की उपस्थिति का संकेत दे। पेड़ पतले हो गए, जिससे धूप से नहाया हुआ एक समाशोधन दिखाई दिया। एक झरना एक चट्टानी चट्टान के चेहरे से नीचे गिर रहा था। इसका पानी एक कुंड में गिर रहा था,
जिसकी गड़गड़ाहट समाशोधन के माध्यम से गूंज उठती थी। और वहां काई से ढके एक बड़े से पत्थर पर वह पक्षी बैठा था। उसने मुझे पास आते देखा। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी चमकदार आंखें मुझे एक अजीब सी तीव्रता से देख रही थी, शीशी सी कीकी सी। जैसे ही मैं करीब आया, उसने अपने पंख फैलाए और एक भेदी चीख निकाली, एक ऐसी आवाज जो मेरे पूरे अस्तित्व से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर मेरी हैरानी के लिए पक्षी झरने की ओर उड़ गया। वह एक पल के लिए पानी के पर्दे के पीछे गायब हो गया, फिर दूसरी तरफ फिर से प्रकट हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि गिरते पानी के पीछे एक रास्ता होना चाहिए, एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार जो आम नजरों से ओझल है। मेरा दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्या यही वह रोमांच था जिसकी मुझे तलाश थी? एक गुप्त जगह दुनिया से दूर छिपी हुई मेरे खोजे जाने का इंतजार कर रही है।